उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर सस्पेंस खत्म। रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस ने जारी की सूची। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने कहा, ये हम लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग थी। इसका 5 चरणों के चुनाव पर पड़ेगा जबरदस्त असर। राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह का हमला, बोले अमेठी से हारे तो अमेठी छोड़ दी, अब रायबरेली से हारेंगे तो रायबरेली छोड़ देंगे। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल गांधी वायनाड से हार रहे हैं इसलिए रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, रायबरेली और अमेठी से बीजेपी जीतेगी। राहुल को रायबरेली की जनता स्वीकार नहीं करेगी। यूपी में 80 की 80 सीटें बीजेपी को आएंगी। कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से दिया टिकट। रायबरेली में सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के रूप में काम देख रहे हैं केएल शर्मा। अमेठी में केएल शर्मा के नामांकन में शामिल होंगे राहुल गांधी और खड़गे। कांग्रेस कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा, केएल शर्मा की उम्मीदवारी से कोई निराश नहीं। अमेठी से कांग्रेस का टिकट मिलने पर केएल शर्मा ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका, राहुल गांधी का आभार। कड़ी मेहनत से चुनाव लड़ूंगा। राहुल गांधी मैदान से भागने वाले व्यक्ति नहीं। बीजेपी ने रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा। आज करेंगे नॉमिनेशन फाइल। दिनेश प्रताप सिंह का दावा, रायबरेली में कमल खिलेगा, नकली गांधियों की विदाई तय। स्मृति ईरानी का गांधी परिवार पर जोरदार हमला, कहा गांधी परिवार अपने अहंकार से बाहर नहीं निकल पा रहा, अहंकार ही उनका आभूषण। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बताया झूठ का अंबार, कहा छल करने की उनकी क्षमता बढ़ रही है, घमंड बढ़ रहा है। उन्होंने पार्टी के कई नेताओं का करियर बर्बाद किया। कैसरगंज से टिकट मिलने के बाद करण भूषण ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की, बीजेपी का आभार जताया। बेटे करण को टिकट देने पर बृजभूषण शरण सिंह ने पार्टी का शुक्रिया किया, कहा पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल। करण भूषण सिंह को टिकट मिलने पर पहलवान साक्षी मलिक ने नाराजगी जताते हुए कहा, बेटा डमी सत्ता बृजभूषण के पास ही रहेगी। टीएमसी नेता सागरिका घोष ने कहा, बृजभूषण शरण के बेटे को टिकट देना शर्म की बात, बीजेपी प्रॉक्सी पॉलिटिक्स कर रही है। लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री, पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उतावला पाकिस्तान। पीएम के बयान पर फवाद चौधरी ने फिर पोस्ट किया, कहा लगता है मोदी जी मेरे बयान से सच में अपसेट हैं। फवाद चौधरी का बयान भी आया सामने, कहा उन्हें मोदी सरकार की पॉलिसीज पसंद नहीं, इसलिए राहुल गांधी का सपोर्ट करना चाहिए। पीएम मोदी के बयान पर अशोक गहलोत का पलटवार, कहा पाकिस्तान की बात कर चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी, लेकिन जनता झांसे में नहीं आएगी। राहुल के समर्थन में उतरे राशिद अल्वी, कहा नवाज शरीफ के दबाव में पाकिस्तान के फवाद चौधरी ने की राहुल की तारीफ। नवाज शरीफ से पीएम मोदी के हैं अच्छे संबंध। राशिद अल्वी ने कहा फवाद चौधरी के बयान से बीजेपी और पीएम कांग्रेस को टारगेट करना चाहते हैं। पीएम के बयान पर वीआईपी चीफ मुकेश सहनी, भारत के चुनाव से पाकिस्तान को क्या लेना देना, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान करना बीजेपी की आदत। पीएम मोदी ने जामनगर में कांग्रेस पर अटैक किया, कहा कांग्रेस ने देश में जहर फैलाया, पता नहीं चुनाव होने तक ये जहर कहां तक जाएगा। राहुल के संविधान की प्रति दिखाने पर बरसे पीएम मोदी, कहा जो लोग संविधान लेकर नाच रहे हैं, इनके राज में देश में 2 संविधान 2 झंडे थे। गुजरात के जूनागढ़ से पीएम मोदी की इंडिया अलायंस को 2 टूक, कहा देश में न फिर से 370 लाख पगाओगे, न सीएए हटा पाओगे। प्रज्वल रेवन्ना केस में कोर्ट की निगरानी में हो एसआईटी का गठन, मामले में हो निष्पक्ष जांच। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि का बयान। सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को लुकआउट नोटिस जारी। कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वरम ने कहा 24 घंटे में पेश नहीं हुए तो होगी गिरफ्तारी। जर्मनी जाने के लिए प्रज्वल रेवन्ना ने ना तो पॉलिटिकल क्लियरेंस मांगी, ना ही हमने दी, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान। भुवनेश्वर से बीजेडी उम्मीदवार मनमथ राउतरे का अनोखा अंदाज, फूलों से सजी बैलगाड़ी पर बैठकर नामांकन करने पहुंचे। समर्थकों ने बुलडोजर पर बैठ के फूलों की वर्षा की। लद्दाख सीट से कांग्रेस ने बीजेपी सांसद शेरिंग नामग्याल को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी से इस बार शेरिंग नामग्याल को नहीं मिला टिकट। पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम आज सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में होंगे शामिल। दोपहर 3 बजे समर्थकों के साथ होंगे शामिल। चुनाव के बीच में लगा अखिलेश यादव को बड़ा झटका, सपा सरकार में मंत्री रहे राजकिशोर ने ज्वाइन की बीजेपी। अमित शाह से की मुलाकात। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने अपने बयान पर दी सफाई, कहा बयान में हिंदुओं पर नहीं बोला था बल्कि विधायकों की संख्या पर बोला था। हुमायूं कबीर ने प्रचार के दौरान विवादित बयान दिया, कहा तुम 70% हो तो हम भी 30%। 2 घंटे में भागीरथी नदी में बहा न सके
तो राजनीति छोड़ दूंगा। अमित शाह के रजाकार वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। कहा, रजाकार हैदराबाद से भाग चुके हैं और जो यहाँ हैं वो देश के वफादार हैं। पिछले 40 सालों से आरएसएस को शिकस्त दे रहे हैं। अमित शाह ने हैदराबाद की रैली में बयान दिया। कहा, रजाकारों से मुक्ति के लिए वोट करें। अमित शाह माधवी लता के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। लोकसभा चुनाव के बीच एक्शन में गृह मंत्री शाह लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग की। शाह की मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद। संगठनात्मक स्तर पर बातचीत। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, एक ही दिशा में है, एक ही लक्ष्य है, यूपी की 80 सीटें जीतना है। केशव प्रसाद ने दी चुनौती, कोई भी आ जाएगा प्रत्याशी बनकर, हम उन्हें हराने का मजा लिया जाएगा। कांग्रेस, सपा और बसपा की दुकान बंद करनी है। इमरती देवी पर दिए बयान पर बोले मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। वो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं। ईसी के केसीआर पर 24 घंटे के चुनाव प्रचार बैन पर बीआरएस के उम्मीदवार मन्ने श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, ये हम लोगों के लिए एक मौका जैसा। बैन से केसीआर के प्रति लोगों में सहानुभूति। पश्चिम बंगाल में कुणाल घोष के खुलासे के बाद बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का बयान। कहा, कुणाल घोष को कारण बताना चाहिए कि ममता बनर्जी को भी घोटाले के बारे में सब पता था। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर कुणाल घोष ने बड़ा खुलासा किया। कहा, घोटाले के बारे में पार्टी के बड़े नेताओं को पता था। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल खड़गपुर में राम मंदिर पहुंची, दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मेदिनीपुर से बीजेपी की प्रत्याशी हैं अग्निमित्रा। पीएम मोदी गुरुवार को पहुंचे जामनगर। जाम साहेब श्री शत्रुशल्य सिंह जी से मुलाकात की, पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जाम साहेब भी पीएम मोदी का स्वागत करते नजर आए। पीएम मोदी ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा कर लिखा, उनके साथ अद्भुत बातचीत हुई। उनसे मिलना हमेशा सुखद होता है। उनकी गर्मजोशी और बुद्धिमत्ता अनुकरणीय है। हैदराबाद के मोहन नगर इलाके के एक होटल में आग लगी, 2 लोग घायल। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग लगने से 20 होटल के जो कर्मचारी थे वो फंसे, उन्हें निकाला गया। यूपी के संभल में रोडवेज बस ने कार को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 घायल। अनियंत्रित तेज रफ्तार बस ने कार में पीछे से मारी टक्कर, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में झुग्गियों में आग लगी, 50 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक। आग से किसी को जानी नुकसान नहीं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग, 4 सिलेंडरों में धमाके की जानकारी। अंबाला के एथनॉल प्लांट में आग, एथनॉल के टैंक में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। कर्नाटक के यादगीर में फटा गैस सिलेंडर, कई झोपड़ियां जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से किसी को जानी नुकसान नहीं। सिलेंडर फटने के बाद आग लगी, आग लगते ही अफरा तफरी मची। अगरतला में सड़क से नीचे गिरी बस, खाई में गिरने से बाल बाल बची बस, हादसे में एक शख्स की मौत, कई घायल। लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सीतलकुची इलाके से 22 जिंदा बम बरामद। पुलिस के मुताबिक लोकसभा चुनाव में हो सकता था इस्तेमाल। बॉम्ब स्क्वाड ने खाली जगह पर बमों को डिफ्यूज किया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बांकड़ा पंचायत ऑफिस में अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की, 2 लोग घायल। नकाबपोश बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। हमले के दौरान पंचायत प्रमुख थे ऑफिस में मौजूद। फायरिंग के बाद दहशत में लोग, मौके पर पहुंची पुलिस हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी की तलाश में जुटी। महाराष्ट्र के सोलापुर के गांव में जल संकट से हाहाकार, 15 दिनों में महज एक बार टैंकर से पानी की आपूर्ति। पानी नहीं होने से किसानों ने खेती करना किया बंद। असम के दीमा हसाओ इलाके में भारी बारिश के बाद बाढ़, लैंडस्लाइड से बाढ़ की परेशानी, कई इलाकों में पानी भरा, रेलवे ट्रैक तक बाधित। हाफलोंग झील में पानी का स्तर बढ़ने से घरों सड़कों पर भरा पानी, सड़क संचार सहित कई सेवाओं पर असर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जापान, चीन, रूस को जेनोफोबिक राष्ट्र करार दिया। कहा, इन देशों में अप्रवासियों का नहीं होता स्वागत। अमेरिका ने राष्ट्रपति बाइडेन के जेनोफोबिक वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा, भारत और जापान सहित सभी साझेदारों का सम्मान करते हैं राष्ट्रपति। अमेरिका के विश्वविद्यालय में चल रहे फिलिस्तीन समर्थकों के प्रदर्शन पर सरकार सख्त, 18 अप्रैल से 2000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। इजराइल हमास जंग में गाजा में अब तक 34,568 फिलिस्तीनियों की मौत, 77,765 से ज्यादा लोग घायल। गाजा में पिछले 24 घंटे में 33 फिलिस्तीनियों की मौत, इजरायली हमले में 57 से ज्यादा लोग हुए घायल। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायली वायुसेना का हमला लगातार जारी, वीडियो जारी कर हमास के कई इंफ्रास्ट्रक्चर्स को उड़ाने का दावा।
इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने राफेल पर हमले को ठहराया जायज़, कहा इजराइल की सुरक्षा के वो ज़रूरी जो होगा वो करेंगे। इजराइल ने दक्षिणी गाजा में तैनात किए टैंक और सैन्य वाहन, राफेल में हमास के खिलाफ कार्रवाई तेज। अमेरिका के कैनिकट में एक गैस टैंकर में आग लगी, 3 गाड़ियों के बीच टक्कर से हादसा। गैस टैंकर में तेज धमाके के साथ भड़की आग की लपटें, हाईवे पर दोनों तरफ जाम। कजाकिस्तान में एक समारोह में भयंकर हादसा, पहाड़ी पर खड़ा बिना ड्राइवर का ट्रक समारोह में शामिल बच्चों पर लुढ़का। ट्रक हादसे में 9 से 16 साल के 30 से ज्यादा स्कूली बच्चे घायल, 3 बच्चों की हालत नाजुक। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम मिसौरी में एयरपोर्ट के पास भयंकर बवंडर, कैमरे में हुआ कैद, कई मकानों के तबाह होने की खबर। यूएई में भारी बारिश और तूफान से ट्रैफिक प्रभावित, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। बारिश की वजह से दुबई एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही थमी, यात्रियों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। डॉक्टर मलिका नड्डा को नई जिम्मेदारी मिली, स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन बनाई गई, 3 साल का होगा कार्यकाल। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज होगा मुकाबला। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगी टक्कर। आखिरी गेंद पर जीता सनराइजर्स हैदराबाद रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हराया। भुवनेश्वर कुमार ने नई और पुरानी दोनों गेंदों से जबरदस्त गेंदबाजी की, आखिरी ओवर में 13 रन डिफेंड किए। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास की सबसे कम अंतर से जीत दर्ज की, इससे पहले पंजाब किंग्स को 2 रनों से हराया था। सनराइजर्स हैदराबाद का आईपीएल 2024 में लक्ष्य का बचाव करते हुए रिकॉर्ड शानदार, टीम ने लक्ष्य का बचाव करते 6 में से 5 मैच जीते। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम ने 201 रन बनाए, राजस्थान की टीम 200 रन ही बना सकी। 202 रन का टारगेट चेस करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। भुवनेश्वर कुमार ने राजस्थान को पहले ओवर में दिए 2 झटके। जॉस बटलर संजू सैमसन को खाता खोलने बिना ही पवेलियन चलता किया। शुरुआती झटकों के बाद यशस्वी जायसवाल और रियान पराग ने राजस्थान की पारी संभाली, दोनों ने अर्धशतकीय पारी खेली। यशस्वी जायसवाल और रियान पराग ने तीसरे विकेट के लिए 134 रनों की साझेदारी की। यशस्वी ने 67, रियान पराग ने 77 रनों की पारी खेली। भुवनेश्वर कुमार रहे हैदराबाद की जीत के हीरो, 41 रन देकर 3 विकेट चटकाए, प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। टी नटराजन और पैट कमिंस ने भी शानदार गेंदबाजी की, दोनों ने 2-2 विकेट चटके। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए नीतीश रेड्डी और ट्रेविस हेड ने जड़ी 50, नीतीश ने 76, ट्रेविस हेड ने 58 रन बनाए। हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासेन ने तूफानी पारी खेली, 19 बॉल पर नाबाद 42 रन बनाए। हैदराबाद की टीम 12 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल पर टॉप 4 में पहुंची। चेन्नई सुपर किंग्स 5वें स्थान पर खिसकी। T20 वर्ल्ड कप 2024 का एंथम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जारी, म्यूजिक वीडियो में उसेन बोल्ट कैरेबियाई क्रिकेटर शामिल। टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने कहा, विराट कोहली के स्ट्राइक रेट पर सवाल नहीं है, कोहली के चयन से टीम में बैलेंस और पावर। हार्दिक को आईपीएल कप्तानी गंवाने पर रोहित शर्मा ने कहा, हर चीज आपके पक्ष में नहीं होती। शेफाली के अर्धशतकीय पारी से जीती भारतीय विमेंस टीम, तीसरे T20 में बांग्लादेश को हराकर सीरीज में 3-0 की बढ़त बनाई। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी डेवॉन थॉमस पर 5 साल का बैन, एंटी करप्शन कोड का उल्लंघन करने पर आईसीसी ने की कार्रवाई। भारतीय महिला हॉकी टीम में बड़ा बदलाव, सविता पुनिया की जगह सलीमा टेटे बनी कप्तान।